पैनी हेमिनी। मैं हूँ हेमंत और हमारा आज का नंबर 16 वीडियो है सेंटा हेमिब्रिक्रॉन एंटस कैरिमिलॉन। ये नाम मैंने पहले भी बहुत बार लिए हैं, तो जो भी साधक मुझसे कनेक्टेड है वो ये सब नाम जानते हैं। ये वो डिओ है जो जब सेंटा एंटस फॉर्म हुआ था, सेंटा एंटस डोमेन फॉर्म हुआ था, तब वहाँ का सबसे पहला जो उद्भव था वो ये थे सेंटा हेमिब्रिक्रॉन एंटस कैरिमिलॉन। बाद में CE3 नंबर सेंटा एंटस सब DM3 नंबर DK3 के अंदर जो भी हुए वो सब बाद में हुए। सबसे फर्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ सेंटा एंटस वॉज दिस डिओ सेंटा हेमिब्रिक्रॉन एंटस कैरिमिलॉन। वे बैक इन 1992 जब मैंने ये साधना भी शुरू नहीं की थी, जो कि मैंने 1 मई 1999 को शुरू की, तब मैं एक किताब लिख रहा था मराठी भाषा में, मेरी मातृभाषा में। उसका पहला ही सेंटेंस था 1 अब्ज डिजिट। जैसे कि 10 ये 2 अंकी 2 डिजिट फिगर है, 100 ये 3 डिजिट फिगर है, 1000 4 डिजिट है, 10,005 डिजिट है। वैसे 1 अब्ज डिजिट का मतलब है एक के आगे 99 करोड़ 99 लाख 99,999 नंबर ऑफ जीरोज रखोगे तो जो संख्या तैयार होगी उसकी कहते हैं 1 अब्ज डिजिट। वहाँ पर मैंने ये नाम लिखा था कि हेमिब्रिक्रॉन और कैरिमिलॉन, लेकिन तब सेंटा नहीं लिखा था, सेंटा एंटस नहीं लिखा था, सिर्फ उनके नाम लिखे थे कि वो यहाँ पर आते हैं और कुछ काम करके जाते हैं वापस। तो वो जो नाम थे हेमिब्रिक्रॉन और कैरिमिलॉन, वो नोटबुक बाद में पेनी बाय हेमंत की नंबर 26 की मैन्युस्क्रिप्ट बन गई थी, लेकिन उस पार्ट को हमने नहीं लिया इस पेनी बाय हेमंत बुक में। बाकी का जो हिस्सा था वो हमने लिया। तो ये वो है सेंटा हेमिब्रिक्रॉन एंटस कैरिमिलॉन। मैं जब नया नया ये सब पैरा का काम चालू किया था, पैराफीट के साथ में, तब मेरे सामने एक ब्लडी मेरी भयानक सी आ गई थी। उनका चेहरा खौफनाक था बहुत। तब मैं इतना सब स्कैनिंग वगैरह नहीं करता, जब बहुत नया नया था। तब हम पैरा जो काम करके मेरे घर पर वापस आए थे, तो मेरे घर में वो प्रकट हुई थी। बहुत खौफनाक चेहरा था मेरा। एक बहुत पहले का फोटो भी है फेसबुक पर जिस पर उसका चेहरा आया है। तो बाद में वो निकल गई। बहुत खौफनाक चेहरा था। बाद में वो निकल गई और मैं साधना में गया था, उसको मैं फॉलो करने लगा। तब वो जाके पहुंची थी वो कौन सा कंट्री, जब इंडोनेशिया में, वहाँ पर। तो मैं इसको फॉलो करते करते गया और वहाँ पर देखा तो उसने मुझे फट से मुड़ के देखा। वो भयानक खौफनाक चेहरा, वो टूटा हुआ जबड़ा, वो सब भयानक था। और वो बहुत ही खौफनाक तरीके से मुझे बोली, डोंट फॉलो मी, आई एम डूइंग माई वर्क। तब मैं भी थोड़ा भौचक्का रह गया, बोला ये मामला कुछ तो और है। तब मेरे पास आई, हंसी, बोला मुझे पहचाना नहीं, आई एम कैरिमिलॉन। कैरिमिलॉन का मेन, कैरिमिलॉन एंटिटी का साइको यहाँ पर काम करता है और खुद को, मतलब वो उसका जो भी काम है वो पैराफील्ड में ही है, पैराफील्ड्स में ही है। तो उनके जैसा ही लिबास, जैसे बोलते हैं ना कि खुद का अपीयरेंस उन्होंने वैसे बना दिया है। उनको पहचानना बहुत मुश्किल है। तो काम करने के लिए सेंटा एंटस, मैंने कहा ना सेंटा एंटस को कम मत सोचो। उन्होंने बहुत कुछ किया है पहले, बहुत बड़े नामचीन लोग यहाँ पर आ गए हैं सेंटा एंटस से। लेकिन यहाँ के कॉस्मिक सोल CS कोड है, मैं उनको दोष नहीं देता, बेचारे CS कोड है, उनकी कैपेसिटी कैलिबर कम है। इसलिए जब भी कोई सेंटा एंटस के बारे में सवाल करता ना कि अरे उनके साइको फैक्टर्स को तो उन्होंने कैसे भेजा, फिर वो कैसे जाएंगे, तो मैं हंसता हूँ। ये आपको सेंटा एंटस के बारे में कुछ भी पता नहीं, आप यूं ही कमेंट्स मत करो। तो ये एक वीडियो मैंने खास जो भी वहाँ से बियॉन्ड साइको फैक्टर्स आए हैं उनको यकीन दिलाने के लिए कहता हूँ कि बाकी कोई कहता है कि अरे आपके बियॉन्ड एंटिटीज ने आपको पैनी ही के भरोसे भेजा है, तो आपके
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार पेन तो सबसे बड़े है ही, लेकिन आपकी बियॉन्ड इंटरेस्ट कुछ कम नहीं है। वो आपको संभालने के लिए काफ़ी शक्तिमान है, काफ़ी ताकतवर है। इसलिए ऐसा कोई टेंशन मत रखो। और मैंने तब भी कहा था कि सिर्फ पेनी हेमिनी वेंचर ही सेंटा एंटस के बियॉन्ड साइको फैक्टर्स का काम है, ऐसा मैं नहीं मानता। सेंटा एंटस का खुद का भी कोई अलग वेंचर हो सकता है, सेंटा एंटस वेंचर। जैसे कि कैरी मिलोन जो काम कर रही है, तो वो मैंने कहा था वो पेनी हेमिनी वेंचर कर रही है, वो उसका खुद का वेंचर कर रही है, सेंटा एंटस का वेंचर कर रही है, जो भी उसका एंटस कैरी मिलोन का है, जो वो सेंटा एंटस के नाम से करती है, बीइंग द फर्स्ट एवर एंटस एंटिटी ऑफ एंटायर सेंटा एंटस। तो ये है वो सेंटा हेमेबेकॉन और एंटस कैरी मिलोन। जिसको काम करना होता है ना, वो करके ही गुजरता है। ये इतना सिंपल संदेशा है। थैंक यू पेनी हेमिनी।